वो दीप ब्रह्म रूपस्वन् ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च सर्वकामांश्च देहि मे। ओम शांति शांति शांति। अभी कुछ ही दिन पहले मैं जम्मू होके आया। उसके पहले भी 6 सितंबर में मुंबई में एक कार्यक्रम में था, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का कार्यक्रम था। उन्होंने मुझे बुलाया था, विषय था नेशन फर्स्ट। वहां मैंने देखा कि कश्मीर यूनिवर्सिटी से घाटी में रहने वाले, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कश्मीर घाटी के सभी अंचलों से आए हुए मुसलमान विद्यार्थी छात्र 40-45 की संख्या में आए और उनका जो वहां वक्तव्य था वो ऐसा था कि हम भारत के हैं, हमको भारत का रहना है और अभी हम एक तरह से बेबाक बेरोक टोक होकर ऐसा कर सकते हैं कि हमारे लिए अच्छी बात है। ऐसा मन ध्यान में है। पता नहीं एक कार्यक्रम में जो दिखता है उसके आधार पर कुछ अनुमान करना ये कठिन बात है। लेकिन बाद में मैं जम्मू कश्मीर में गया, वहां की स्थिति अभी जो देखी, 370 हटने से विकास का रास्ता सबके लिए खुला हो गया। प्रत्यक्ष अनुभव है वहां सब लोगों का। सामान्य लोग भी आपको बताएंगे। जम्मू के साथ, लद्दाख के साथ भेदभाव होता था पहले 370 की आड़ में। अब वो भेदभाव नहीं है। कश्मीर घाटी के लिए भी जो होता था वो 80% तो नेताओं के जेब में जाता था, जनता तक नहीं पहुंचता था। अब वो भी परिस्थिति नहीं है। कश्मीर घाटी की जनता भी सीधा विकास के और लाभ लेने का अनुभव कर रही है। ये सबको बड़ा अच्छा लगता है। कार्य भी आएगी, लेकिन ये सारा हो सकता है। बाधा निकल गई। हमारा स्वभाव ऐसा है कि हमको दिखने वाली बाधा निकल जाती है तो हम आश्वस्त होके सुस्त हो जाते हैं। यानी अभी भी कहा गया ना सर, क्या जन्म सार्थक हो गया, ऐसा कुछ कहा गया। संकट समाप्त नहीं हुआ है। 370 अपने आप में संकट था क्या? 370 जिस कारण आया वो संकट है। और इसलिए जब देखते वहां तो 3 प्रवाह निश्चित रूप से नजर आते। एक प्रवाह तो मीडिया में आते ही रहता है, आतंकवादियों का। अभी भी वो लक्षित हिंसा वगैरह कर रहे हैं। वो जो डर भागा है तो उनकी जैसी सारी नाड़ियां ही बंद हो गई। तो उसको वापस लाने के प्रयास में और जो जो सहयोग करते हैं विकास के प्रयासों में, जो जो समर्थन करते हैं भारत के साथ रहने का, उनमें से जो आगे है, फिर से विस्थापित पंडितों का पुनर्वसन न हो, इसलिए जो जो पंडित है उनके लक्षित हिंसाएं चल रही है। और जम्मू कश्मीर के बारे में, यानी उस समय का जम्मू कश्मीर, आज का लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर, इसके बारे में विवाद तो चल ही रहा था। भ्रम की स्थिति थी बहुत सबके मन में। परंतु उस भ्रमजाल में न फंसते हुए स्पष्ट निर्णय और तरुणों को उन्होंने जगाया। ये विचार नहीं किया कि कबायलियों के भेष में पाकिस्तान की सेना आ रही है या भारत सरकार की नीति क्या है,
मैं अधिकृत हूं कि नहीं। देश पर आक्रमण है, आक्रमणग्रस्त देश के नागरिकों का जो कर्तव्य होता है वो उन्होंने सीधा किया। कई बार ऐसे प्रयास होते हैं और उसको ऐसी चर्चाओं में उलझाया जाता है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ही हमने देखा है कि वहां की परिस्थिति के नियंत्रण के लिए सेना कुछ करती है, उसमें कुछ हानि भी होती है इधर उधर की, तो सेना को ही कटघरे में खड़ा किया जाता है और मुद्दे टेक्निकल होते हैं। इतनी हिंसा पूर्व में हुई जम्मू कश्मीर में, हर हिंसा का जब प्रतिकार होने लगा, प्रतिकार जनता से नहीं, अधिकृत सरकारी संस्थाओं से हुआ, सेना से हुआ, वहां की पुलिस से हुआ, सरकार ने उसके लिए कुछ किया या करना चाहा, तो हमेशा मानवाधिकार का प्रश्न खड़ा किया गया। तो ऐसे तांत्रिक बातों में उलझा कर जो होना चाहिए वो होने नहीं देना, ये प्रयास चलता है। और हम लोग भी विचार करने वाले लोग हैं, बुद्धि से विचार करते हैं, तो ये तर्क आते हैं तो कभी कभी हम लोग भी भ्रमित होते हैं। परंतु एक बात साफ है, भारत हमारा देश है और इस देश के मानहानि का प्रयास करने वाले, इस देश की अखंडता और एकात्मता को तोड़ने का प्रयास करने वाले अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारा कर्तव्य तकनीकी बातों में न उलझते हुए, अर्थात अपने देश के कानून संविधान का सम्मान रखते हुए, परंतु हमारा जो कर्तव्य है वो काम करना है हमको, उससे हमारा संविधान कानून रोकता नहीं। उस भाव को बनाने का प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए समाज की योजनाएं बननी पड़ेगी, बन रही है, उसको भी समर्थन अपने को देना पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा जैसा 370 हटाने के बाद जो जो अन्याय भेदभाव चल रहा था वो रिस्टोर हो रहा है धीरे धीरे, वो अन्याय चला गया, उसकी जगह न्याय स्थापित हो गया, ऐसा एक एक बात हो रही। वैसे कश्मीर के बासिंदे हैं, उनको बाहर खदेड़ा गया है, वो वहां स्वाभिमान संपन्न होकर अपने सुरक्षा के प्रति आश्वस्त और समर्थ होकर भारत के बनकर रह गए, अपनी पूजा सुख से वहां कर सके, ऐसा वातावरण वहां बने और लोगों की वापसी हो, वहां बच जाए कश्मीरी लोगों की, होना पड़ेगा। कई लोग विभाजन के समय वहां आ गए, वो भारत में अन्यत्र जा रहे थे, शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उनको रोका कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम यहां आपको बसाएंगे, और वो उनको नहीं बसाया, वो वहां लटके रहे। अब उनका भी ठीक हो रहा है सब, लेकिन वो पूर्ण करने पड़ेंगे काम। कश्मीर घाटी के जितने लोग पहले थे उतने सब वहां होने चाहिए। ऐसी कुछ बातें हैं जिनको पूरा करना पड़ेगा। 370 हट गया, अवरोध दूर हो गया, विधिवत हो गया, वो अन्याय ही था, अन्याय नष्ट हो गया। अन्याय हटाते समय बलात् नहीं हटाया, संसद में चर्चा करके हटाया, बहुमत के आधार पर जो होता है प्रजातंत्र में वैसा हटाया। परंतु लोगों का मन ठीक करना, लोगों के मन के भावों को फिर से अपने पटरी पर लाना, इस काम को तो समाज को ठीक से करना पड़ेगा। 370 हटा, तो अगर उसके पहले 15 दिन अगर आप कहते देश में कि 370 हट सकता है, तो 370 हटाने के समर्थक लोग भी कहते हैं कि कठिन बात है, नहीं होगा, ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो गया। अभी की जो केंद्र की सरकार है उसने कर दिया, तो कुछ भी हो सकता है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा है कुछ भी है, संविधान के बाहर तो कुछ नहीं कर सकते।
संसद में कानून पास करके लाया गया है। लेकिन ये सारी बातें हो सकती है, ये वहां पता चलने के कारण जनता में भी अब लड़ने का बात है कि हम नहीं डरेंगे। एक बार डरे बहुत हो गया, अब नहीं डरेंगे। परंतु एक ये प्रभाव अभी गया नहीं है। पाकिस्तान से साठगांठ बनाकर पाकिस्तान के ही फुसलाने से कट्टर सांप्रदायिक एक भेद मन में लेके उसके आधार पर कश्मीर को भारत से अलग करना पाकिस्तान चाहता है, अपने पंखों के नीचे उसको लेना। उसमें कुछ लोग होंगे जो कहेंगे आजादी। वो प्रवाह अभी पूरा सूखा नहीं है, नष्ट नहीं हुआ है। और जैसा मैंने कहा, मुंबई में जो मैंने सुना, मैंने देखा कि वहां एक प्रवाह प्रमाण में छोटा है लेकिन संख्या में बहुत बड़ा है। इतनी संख्या है तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन कुल मिलाकर जो संख्या है वहां उसके प्रमाण में छोटा है, लेकिन वो बढ़ रहा है। वो सोचता है कि भारत की राष्ट्रीयता ही हमारी राष्ट्रीयता है, उसके साथ ही हमको रहना है। उसमें भी तरुण पीढ़ी अच्छी मात्रा में, और एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि जो भ्रष्टाचारी नेताओं के जेल में जाने से खुश है, विकास के लाभ सीधा गांव-गांव तक अपने व्यक्ति तक पहुंचते हैं इसलिए खुश है। 2024 तक तो केंद्र सरकार बदल नहीं सकती इसलिए उसके साथ है, और लोगों के सुर में सुर मिलाकर बात करता है। लेकिन मन में है कि ये सब होके भी अगर अलग हो जाए, स्वतंत्र रहे तो अच्छा ही है। समस्या यहां है